आप देख रहे हैं दी हिंदुस्तान रिपोर्टर। इस वक्त हम होटल मोती महल बरेली में हैं, जहां उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद वाल्मीकि, प्रदेश सचिव वेद प्रकाश वाल्मीकि, जिला अध्यक्ष विजय कुमार उर्फ मन्नू, राजेश नगर अध्यक्ष, एक बहुत बड़ा संगठन सफाई मजदूर के कार्यों को लेकर, चाहे आंदोलन हो, सफाई कर्मचारियों की समस्या हो, उसमें सबसे बड़ी भागीदारी उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ की। आज बरेली आगमन राम प्रसाद वाल्मीकि जी हमारे बीच में हैं। प्रसाद जी, राम प्रसाद वाल्मीकि जी, हिंदुस्तान रिपोर्टर में आपका बहुत स्वागत है। एक विशेष जानकारी, बरेली आगमन पर कोई एक नई पहल या विशेष कार्यक्रम? मेरा नाम राम प्रसाद वाल्मीकि है और मैं उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ का इस समय प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बरेली आगमन का एक मेन कारण जो है वो ये है कि हमने अभी कुछ दिन पहले ये निर्णय लिया हमारे संगठन ने कि निकट भविष्य में 14 अप्रैल को परम पूज्य श्रद्धेय भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि अब की बार वाल्मीकि समाज, स्वच्छकार समाज इसको बड़े जोर शोर से मनाने का तय किया है। तो उसमें ये हुआ है कि प्रत्येक नगर निगम, नगर पालिकाएँ, नगर पंचायतों में हमारे संघ के उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ के तत्वाधान में ये कार्यक्रम किए जाएंगे। बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में, वाल्मीकि मोहल्लों में कोई ऐसी जगह नहीं रहेगी जहाँ पर जिस जगह पर हमारे लोग चाहे 50 आदमी इकट्ठे हों, चाहे 20 इकट्ठे हों, चाहे 500 हों, इनको बाबा साहब के जन्मदिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। और ये भी घोषणा की गई है कि हम लोग समस्त वाल्मीकि समाज, स्वच्छकार समाज जो है, शाम के वक्त अपने अपने घरों पर दिवाली की तरह रोशनी को करेंगे और दिवाली पर्व से ज़्यादा बढ़कर जो है हम लोग बाबा साहब के जन्मदिन को मनाने के लिए कृत संकल्प हैं। पहला कारण ये था, उसी श्रृंखला में हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा था कि अध्यक्ष जी आप आ जाइए। तो हमने कहा यहाँ वाल्मीकि बस्ती में हमारे बहुत सब पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने ये कहा है कि बाबा साहब का जन्मदिन बरेली में ऐतिहासिक जन्मदिन वाल्मीकि समाज तरफ से मनाया जाएगा। ये पहला कार्यक्रम होगा ऐसा, ये इससे पहले और कर चुके हो? नहीं, कार्यक्रम तो होते रहते हैं, लेकिन वो हम लोगों की गिनती नहीं आती है। हम लोग दूसरों के नेतृत्व में लग जाते हैं कि भाई फलां व्यक्ति चल रहा है कार्यक्रम तो वह यात्रा उड़ी चले। वहाँ पर कोई ये पता नहीं चल पाता कि ये वाल्मीकि समाज का सहयोग इसमें है कि नहीं। ये इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग सदैव मनाते हैं और आगे भी जब तक जीवन रहेगा सब मनाएंगे। अब की बार अपने नेतृत्व में, अपने जगह पर, अपने मोहल्ले में, अपनी नगर निगम में, अपने नगर पंचायत में, नगर पालिका में, अपने अपने नेतृत्व में ये सारे लोग करेंगे। अन्य नगरों में जो भी कार्यक्रम होंगे बाबा साहब के, उन सब में भी भागीदारी करेंगे हम लोग। लेकिन ये कार्यक्रम खास तौर से स्वच्छकार समाज और वाल्मीकि समाज की तरफ से हर नगर मोहल्ले में होगा। उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के प्रदेश सचिव वेद प्रकाश वाल्मीकि हमारे बीच में है। क्या कहना चाहेंगे जो ये कार्यक्रम अध्यक्ष जी द्वारा घोषित हुआ है कि नगर पंचायत, नगर पालिकाएँ, वाल्मीकि बस्तियों में बाबा साहब का जन्म दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा, आपका क्या कहना है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की एक विभूति हैं और इनका जन्मदिन वाल्मीकि समाज हमेशा से मनाता रहा है। लेकिन वाल्मीकि समाज का, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, कहीं नेतृत्व नहीं रहा। इन कार्यक्रमों में वाल्मीकि समाज बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और बाबा साहब को अपना अनुयायी मानता है। मैं ये कहता हूँ कि बाबा साहब को जिंदा करने वाला पुनः ये वाल्मीकि समाज ही है, क्योंकि दीनावाना वाल्मीकि जो एक सामाजिक वामसेव के संस्थापक थे, उन्होंने मान्यवर कांशीराम जी को बाबा साहब की एक पुस्तक भेंट करके ये बताया कि ये विश्व की विभूति हैं। अगर दीनावाना वाल्मीकि जी मान्यवर कांशीराम जी के लिए
वो पुस्तक ना देते तो कांशीराम जी को भी पता लगता कि अम्बेडकर क्या चीज़ हैं। लेकिन जब दीनाबाना जी ने उनको बताया कि अम्बेडकर एक ऐसी विभूति हैं जिन्होंने हमें सारे अधिकार दिए, तब बाबा साहब अम्बेडकर पुनः इस देश में जन्म हुआ। क्योंकि इस देश के कुछ मनुवादी लोगों ने बाबा साहब को एक तरह से दफन कर रखा था और उनका नाम भी नहीं लेते थे। आज हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हैं एक पूरी तरह से मनाया जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी है और उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे यहाँ पैदा हुए होते तो हम उनको सूर्य की उपाधि देते। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मनाना दलित शोषित वंचित समाज का पूरा वर्ग है, इसमें वाल्मीकि समाज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा और लेता है और हमेशा लेता रहेगा। जिला अध्यक्ष विजय कुमार मन्नू, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ। मेरा मानना यह है कि जिस व्यक्ति ने इस देश के संविधान को लिखा, जिस व्यक्ति ने हमें जीवन का उद्देश्य समझाया, जिस व्यक्ति ने हमारे रास्तों को मार्गदर्शन दिया, हम लोग उस व्यक्ति को भूलकर कैसे बैठ गए और हमारे लोग क्या उसकी पूरी याद नहीं करते। इस बात पर हमने बहुत चर्चा करा अपने अध्यक्ष जी से। उन्होंने हमें बताया कि बाबा साहब ने बहुत कुछ किया समाज के लिए, इसके लिए उन्होंने अपनी आहुति दी या जो भी दिया इस समाज के लिए, उन्होंने सिर्फ इस समाज को जीवित करने के लिए किया। लेकिन इस समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने इस समाज को तोड़ने का काम किया। जैसे मनुवादी लोग हैं जो बहुजन समाज को मानते हैं या बहुत से दूसरे समाज को मानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी वाल्मीकि समुदाय को बाबा साहब से जुड़ने नहीं दिया। हमारा समाज ये चाहता है, इस कार्यक्रम से जो 14 अप्रैल को हम लोग बनाने जा रहे हैं, कि हमारा समाज दोबारा के इस समाज बाबा साहब से जुड़े और लोगों को बाबा साहब की पहचान हो। बस यही मेरा कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाल्मीकि समुदाय 14 अप्रैल को अब जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें सहयोग दे अपना और समर्थन करे। धन्यवाद। राम प्रसाद वाल्मीकि जी, अभी जो आपने कहा कि हम कार्यक्रम करते हैं अम्बेडकर जन्मोत्सव समारोह का, लेकिन हमारा नेतृत्व नहीं होता है। जी, एक बहुत अच्छी बात कही। इस बार ऐसा लगे कि एक कार्यक्रम वाल्मीकि समाज के नेतृत्व में हो रहा है। जी, 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 ये है कहने का मतलब आपका? हाँ, यही है। और इसीलिए एक भी जिला बकाया नहीं होगा। हमारे 75 के 75 जिला अध्यक्ष सफाई मजदूर संघ के, वाल्मीकि समाज के, स्वच्छकार समाज के सभी लोग समझ रहे हैं कि बाबा साहब हमारे लिए मतलब इतने पूज्य हैं कि उनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके विषय में हम क्या, हम तो बहुत छोटी सी बुद्धि के कार्यकर्ता हैं समाज के। मतलब उन पर बोलना या उनके विषय में उनके ऊपर जो हुए अत्याचारों का भी अगर वर्णन कर दिया जाए तो 2-4 दिन लग जाएंगे वो अत्याचार बताने में, कि उन संकटों में कैसे बाबा साहब ने हम लोगों के बच्चों के लिए जो ये विकास के रास्ते खोले, इसके लिए तो वो परमात्मा से भी बड़े हमारे लिए।